ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वो इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद हैं ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 साल तक खड़े भी रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट्स नहीं लगाई गई है? दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 22 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 22, ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से ही जुड़ा हुआ है। जब क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गईं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब यह कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वह चारों मीनार ताजमहल से दूर जाकर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जॉर्ब हो जाएं और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 20, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी और ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहाँ आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 19, दोस्तों, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने वर्कर्स और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या एक ही दिन में उन सब के हाथ काटना मुमकिन